नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट 24। मैं हूं नेहा, आप सबका स्वागत करती हूं। आखिर पॉलिटिक्स में इंसान क्या क्या नहीं देखता। रिश्ते जाते हैं, पैसे जाते हैं, इज्जत भी लोगों को अपने दांव पे रखने होते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति तो करनी है। कुछ ऐसी ही राजनीति अब हम देखेंगे चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और उनकी मां के बीच। जी हाँ, एक तरफ भतीजा, एक तरफ चाचा, बीच में भाभी। ये रिश्ता बन रहा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि करना क्या है आपको। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। प्लीज़ आप जितना से जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, हमें उतना ही आपका प्यार मिलेगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ, तो आप सब्सक्राइब करें हमें, हमारे चैनल को। चलिए बात करते हैं अब। एक तरफ चिराग पासवान, जो जमुई और हाजीपुर सीट किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बीते दिनों एक कार्यक्रम में कहा कि अगर मैं जमुई से सांसद हूं, मैं जमुई के जनता को निराश नहीं कर सकता हूं। जमुई मेरी लोकसभा सीट है, यहां से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। दूसरी तरफ हाजीपुर को वो अपने पिता की कर्मभूमि मानते हैं। वो मानते हैं कि हाजीपुर रामविलास पासवान की धरती रही है, तो उस जमीन को भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। वहाँ के लोगों की उम्मीद और आशाएं हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मेरी माँ यानी रीना पासवान चुनाव लड़े। अब ये मांग तो हो गई चिराग पासवान की कि एक सीट से खुद चिराग पासवान लड़े, एक सीट से रीना पासवान लड़े, यानी उनके पार्टी में और कोई लड़े या ना लड़े, लेकिन ये दोनों जरूर लड़े। चलिए बात करते हैं चाचा पशुपति कुमार पारस की। जी हाँ, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा लगते हैं। लेकिन हाजीपुर किसी भी सूरत में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, और अभी वो हाजीपुर से ही सांसद हैं। वो लोकसभा में अभी हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और किसी भी सूरत हाल में वो हाजीपुर को अपने हाथ से नहीं देना चाहते हैं। माना जाता है पशुपति कुमार पारस कैलकुलेटिव हैं। उनको एक एक वोट उनके हाथों पे गिना रहता है, फील्ड पे वो कितना जाते नहीं जाते। लेकिन रामविलास पासवान का सारा मैनेजमेंट पशुपति कुमार पारस ही देखते थे। ऐसे में पशुपति कुमार पारस को कैलकुलेटिव पॉलिटिशियन माना जाता है, और इस सूरत हाल में चीज़ों को समझते जानते हुए एनालिसिस करते हुए पशुपति कुमार पारस किसी भी सूरत में हाजीपुर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी भी जिद है कि हाजीपुर सीट पे वो ही चुनाव लड़े। अब ये फैसला एनडीए के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनको करना है, क्योंकि दोनों ही चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर खुद पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां एनडीए के अलायंस से, यानी दोनों ही पार्टियां एनडीए में है। कई बार अमित शाह और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की कोशिश रही है कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाएं और एक ही पार्टी रहे, अलग अलग ना रहे। इससे समस्या एनडीए को हो रही है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जिद है, दोनों का अपना अपना मांग है, और दोनों ये चाह रहे हैं कि हाजीपुर सीट पे चिराग पासवान अपनी मां के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो हाजीपुर सीट के लिए पशुपति कुमार पारस अपने लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि एनडीए किसको फैसला देता है। क्या इन दोनों में से किसी को भी हाजीपुर ना मिले, या फिर दोनों में से किसी एक की बात रख ली जाएगी। क्या दोनों पार्टियां लोकसभा आते आते एक हो जाएगी, जिस तरीके से प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। थोड़े दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि दोनों ही दल एक हो जाएं, चाचा भतीजा एक हो जाए जल्दी से जल्दी, और फिर एनडीए को इतनी परेशानी ना हो। लेकिन जमुई और हाजीपुर की मांग चिराग पासवान ने कर दी है। जमुई से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, हाजीपुर से वो रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और पशुपति कुमार पारस किसी भी सूरत हाल में हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें न्यूज़ साइट 24। थैंक यू।